गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज ये गुरु की महिमा क्या है हमारे शास्त्रों में, इस विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। यद्यपि इस गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यद्यपि शिक्षक दिवस भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर 1962 से यह प्रारंभ हुई ये परंपरा। दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके कहने पर उन्होंने कहा कि यदि मेरा जन्म दिवस मनाना चाहते हो तो इसी पर्व को शिक्षक पर्व के रूप में मनाओ, शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। मेरे जन्मदिन से कोई इसमें लाभ नहीं है। तो तब से यह परंपरा चली। लेकिन ये 1962 की ही कथा नहीं है बंधुओं, यह भारत की पुरानी परंपरा है। और भारत की इतनी पुरानी परंपरा है कि ये वैदिक काल से लेकर के हम देखें तो आज तक यह परंपरा अक्षुण्ण चल रही है। और वैदिक परंपरा में अनेकों ऋषि हैं जिनका एक उदाहरण लेकर के भी व्याख्यान हमारा संपूर्ण हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इशारा करूंगा उन गुरुओं के विषय में जिन गुरुओं ने इस संसार को बहुत कुछ दिया। यद्यपि कबीर का यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि गुरु गोविंद दो खड़े लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यह सूक्ति और यह जो कबीर का वचन है यह पसर गया भारतीय संस्कृति में। लेकिन हम अपने पुरानी परंपरा को देखें तो अनेकानेक गुरु हमारे समक्ष आते हैं, क्योंकि भारत गुरुओं का देश है। और सांदीपनी मुनि के आश्रम के तरफ यदि चलें तो संदीपनी मुनि के शिष्य अत्यंत चर्चित हुए हैं। ये कृष्ण हुए हैं, सुदामा और बलराम ये उनके शिष्य हैं। कृष्ण और सुदामा का चरित्र तो संसार में प्रसिद्ध है। सुदामा जैसा शिष्य और गुरु भक्ति और मित्र भक्ति उन दोनों सुदामा में पराकाष्ठा पर थी। जिस कथा के बारे में कहा जाता है कि गुरु माता ने जो कुछ अन्न दिए खाने के लिए, लकड़ी के लाने के लिए गए थे, तो कहा जाता है कि वृक्ष पर बैठ करके जब बारिश होने लगी तो अकेले सुदामा खा रहे थे। बंधुओं, उस कथा के अंदर यदि संतों के वचन से देखें तो कहा जाता है कि कोई वह शापित अन्न था जो सुदामा को पता चल गया था। सुदामा बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे और उनको पता चल गया था कि यह शापित अन्न है। चूँकि एक ब्राह्मणी थी भिखारिन, वो भीख मांग करके बैठी हुई थी, थक करके खा नहीं पाई, सो रही थी। उसी समय एक चोर आता है और वो जो अन्न की पोटली थी वो उठा करके, कोई धन समझ करके चोर आया, भाग रहा था। उस ब्राह्मणी माता भिखारिन जो थी भीख मांग रही थी, भीख मांगने वाली थी, वो वहाँ से भागती है, उसके पीछा करने लगी। वह डर करके उस चोर ने संदीपनी मुनि के आश्रम में उस पोटली को रख करके भाग जाता है। वही और उस ब्राह्मणी ने शापित था, वह अन्न शाप दिया था कि जो इस अन्न को खाएगा वो महादरिद्र होगा। इस भय से और इस कारण से वो शापित अन्न था। माता को पता नहीं था। माता ने सोचा कोई कहीं से आया होगा वो धन, और वो अन्न की पोटली उठा करके कृष्ण और सुदामा जब जा रहे थे लकड़ी लाने के लिए, लकड़ी आहरण के लिए, तो दे दिया उन्होंने। और सुदामा ब्रह्मज्ञानी था। संतों का कथन है कि वो ब्रह्मज्ञानी था। वो समझ गया कि यह अन्न शापित है, और शापित अन्न समझ करके यदि मैं खा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि त्रिलोकीनाथ स्वयं यदि ये विष्णु के अवतार कृष्ण खाते हैं तो समस्त संसार त्रिलोक दरिद्रता में डूब जाएगा। तो इसलिए इस भय से तुलसी ने इस भय से उस सुदामा ने खा लिया था।
तो इस प्रकार की जो कथा है, इस प्रकार त्याग तपस्या उस संदीपनी मुनि के आश्रम में, जो आश्रम बंधुओं आज महर्षि वेद विद्या प्रतिष्ठान के रूप में भारत सरकार के नाम से वह संचालित है, और उज्जैन में संस्था है, जहाँ पर मैं एक व्याख्यान के लिए गया और देखने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। उस संदीपनी मुनि आश्रम की यह कथा है, और कृष्ण और सुदामा की मित्रता और गुरु भक्ति उन दोनों की पराकाष्ठा पर थी। मैं केवल इशारा मात्र कर रहा हूँ गुरुओं का। इन गुरुओं के उसमें राम के भी राम के जो गुरु थे वह विश्वामित्र थे, और उनके जो कुल पुरोहित थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं, वो इनके राम के भी गुरु थे। तो इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मुझे शिक्षा दी, ज्ञान दिया, जिसके कारण से समस्त संसार में इनका नाम विख्यात हुआ, और गुरु विश्वामित्र का और गुरु वशिष्ठ का। और उस गुरु जब पढ़ते थे राम, उसी समय वहाँ गुहराज निषाद भी पढ़ते थे, जिस निषाद की मित्रता वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी की कृत मानस हो, उनकी कथा इतनी प्रसिद्ध है कि अपने मित्र को किस प्रकार से वो उसी तरह स्थान देते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण में हो, किसी भी वर्ण में जन्म हो उनका। चूँकि वर्ण व्यवस्था उस समय थी, जाति व्यवस्था तो हम लोगों ने बाद में बनाई है, तो उस किसी भी वर्ण में हो, लेकिन उससे स्नेह राम की जो मित्र भक्ति और गुरु भक्ति दोनों की पराकाष्ठा पर थी, यह जगत विख्यात है। और इस प्रकार से गुरु की परंपराओं में देखेंगे तो एक नहीं है मिलेंगे, विवेकानंद के भी गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे, जो रामकृष्ण के परम शिष्य के रूप में उभर करके विवेकानंद आते हैं और इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ऐसे इतने बड़े ज्ञानी थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें अत्यंत गहन रोग हुआ। उनको कहा गया कि आप अपने रोग को निवारण के लिए भगवती देवी आपके साथ खेलना प्रारंभ कर देती हैं, आपके साथ इतना सानिध्य है, इतना नैकट्य है, निकटता है, आप क्यों नहीं इस दूर करवाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब परमहंस ने कहा कि ये सारी बातें विवेकानंद ने आत्मसात कर लिया था अपने जीवन में, उस गुरु की वचन को। गुरु ने कहा कि यदि मैं उनसे मांग लूँगा देवी से, तो मेरे जितने भी मेरे पुण्यार्जित कर्म होंगे, जो फल होगा कर्मज फल, वह नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा की पराकाष्ठा पर है। और मिथिला में जब देखेंगे, जनक जो थे, राजा जनक, तो सीता के जो पिता थे, तो राजा जनक के गुरु भी याज्ञवल्क्य उनके गुरु हुए हैं, जिन याज्ञवल्क्य उनके परम गुरु थे। और इस प्रकार से शतानंद भी उनके कुल पुरोहित थे, जो माता अहिल्या के सुपुत्र थे। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा जो है इस भारतवर्ष में पराकाष्ठा पर है। केवल पुरुष ही गुरु नहीं हुए हैं, ऐसे ऐसे उसमें महिला गुरुओं के बारे में है कि मैत्रेयी जो थी वो ऐसी ब्रह्मज्ञानी थी जिन्होंने अनेकानेक लोगों को शिक्षा दी। उसमें गार्गी थी उसी काल में, जो जिसकी चर्चा हमें बृहदारण्यक उपनिषद जो सबसे विशाल उपनिषद है, उस उपनिषद के माध्यम से भी हमें अवगत होता है कि गार्गी किस प्रकार की वैदुष्य रखती थी, किस प्रकार शास्त्रार्थ करती थी। स्वयं याज्ञवल्क्य से कभी शांति नहीं थी, कभी पिपासा समाप्त नहीं होती थी। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा की किस प्रकार से थी, कहा जाता है कि गार्गी की शिष्या सीता भी थी, जनक नंदिनी सीता ने भी उनसे शिक्षा ग्रहण की। और बाद के काल में भी देखेंगे तो महर्षि दयानंद के परम गुरु जो थे स्वामी विरजानंद थे, वे प्रज्ञा चक्षु थे और व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा की तरफ देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे तो अनेकानेक गुरुओं का दर्शन होगा। गुरुदत्त विद्यार्थी की तरफ जब दृष्टिपात करते हैं तो कहा जाता है कि गुरुदत्त विद्यार्थी साइंस के विद्यार्थी थे और कितना अध्ययन किया कि उनके पास आकर के बड़े बड़े संत उनसे सीखने के लिए आते थे। जिस पर उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद पर उनकी अंग्रेजी टीका भी प्रसिद्ध है। उनका एक जो पुस्तक है
वह ये जो ऑक्सफोर्ड में उसकी पढ़ाई जाती थी उस समय, और भारतीय पहले विद्यार्थी थे जो गुरुदत्त की जो लिखे हुए ग्रंथ वहाँ पर सिलेबस में था, पाठ्यक्रम में था। ऐसे ये गुरुओं की परंपरा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा हूँ, यद्यपि एक एक कथा अपने आप में पूरा ज्ञान लिए हुए भरी पड़ी है कथाएं, लेकिन कहीं कहीं से उठा करके मैं बता रहा हूँ। एक और ख़ास करके आचार्य कहते किसको हैं, जब इसकी परिभाषा दे रहे हैं, जो आचार्य अकस्मात, ये आचार्य कैसे बना, आचार्य शब्द का अर्थ क्या है, तो निरुक्तकार जो यास्क हैं, यास्क बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि आचारम ग्राह्यति, जो आचरण को ग्रहण करवाता है वही आचार्य होते हैं। आचार पर हमारे जो धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में मनु ने बहुत कुछ कहा है कि आचार है परमो धर्मः, जिसका आचरण शुद्ध नहीं है, और कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा वो ज्ञानी हो, उसका ज्ञान और सब कुछ ग्रंथ का ज्ञान और जो कुछ भी बुद्धि है वह बेकार है, वह व्यर्थ है, जिसका आचरण नहीं है। तो सदाचार में रहना कैसे चाहिए, ये कौन हमें सिखाता है? ये आचार्य हमें सिखाते हैं कि आचारम ग्राह्यति, इसीलिए उनका नाम आचार्य कहा गया। ऐसी परिभाषा हमें निरुक्तकार के निरुक्त में मिलता है। निरुक्त नामक जो ग्रंथ है, जो इस ग्रंथ में हमें ये ज्ञान मिलता है जो वेदांग के रूप में विख्यात है। तो इससे ज्ञात होता है कि आचारम ग्राह्यति, जो आचार का ग्रहण करवाता है। और आचरण होता क्या है, तो आसमंतात कहते हैं इसको, इसकी परिभाषा कि आसमंतात पाद पर्यंतम, मस्तक से लेकर के और पैरों तक जो रिफ्लेक्ट होता है, जो प्रतिबिंबित होता है, वही आचरण है। तो आसमंतात चरण पर्यंतम यत्किमपि बिंबितम भवति तदाचरणम, वही आचरण है जो सिर से लेकर के चरण तक परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट करता है, वही आचरण है। और एक दूर से पता लग जाता है कि अध्यापक कोई जा रहा है, और उनके आचरण, उनके वेशभूषा, उनकी दृष्टि, उनकी समदृष्टि ऐसी होती है जो संसार में को आंखें खोलने के लिए है। इसीलिए विदेश से भी लोग जो हमारे देश में पलायन करते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, ये युवकों के लिए बहुत बड़ा संदेश इस माध्यम से जाता है कि जो विदेश के लोग हमारी संस्कृति अपना करके बुद्धं शरणं गच्छामि करता हुआ, या राम राम करता हुआ, या कृष्ण कृष्ण करता हुआ, राधा कृष्ण करता हुआ हमारे भारत में आते हैं। विदेशी लोग यहीं आकर के रस बस गए इस मिट्टी में, क्योंकि यह गुरुओं का देश है। यह भक्ति, यहाँ पर भक्ति पराकाष्ठा पर रही है। तो आचार्य की परिभाषा में एक तो है कि आचार्य कहते किसको हैं, तो एक परिभाषा देते हैं निरुक्तकार कि आचारम ग्राह्यति, आचरण का ग्रहण करवाता है। आचिनोति बुद्धिम, आचिनोति माने चुन चुन करके बुद्धियों को एकत्रित करके शास्त्रों से, लोक से उसमें ग्रहण करवाता है शिष्य को, वही आचार्य कहलाते हैं। और आचिनोत्यर्थान, उसके शब्द के अर्थ को, शब्दार्थ को या लोक अर्थ को ला करके जब ग्रहण करवाता है, वही आचार्य कहलाते हैं। तो आचार्य की ये जो परंपरा है, गुरुओं की परंपरा, और इस गुरु परंपरा वाला यह जो देश है, यह देश अत्यंत चमत्कृत है। इसीलिए भासकार एक नाटककार हुए हैं बंधुओं। कालिदास के पूर्ववर्ती थे, उनका एक नाटक है, उसमें बहुत कुछ मिलता है। और उसमें कहा गया है कि उस नाटक में संवाद हो रहा है, द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, कर्ण कहते हैं कि हे द्रोणाचार्य, हे आचार्य, आपका जो यह शिष्य अर्जुन भी है, आपका शिष्य दुर्योधन भी है, यह दुर्योधन क्यों कुमार्ग पर चला गया? ये शिष्य तो आपका ही है, शिक्षक तो समान दृष्टि से, समान रूप से ज्ञान देते हैं, लेकिन आप का ही यह शिष्य है, इसीलिए मार्दवे नैव ग्राह्य, इसको मृदुता से इसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से चूँकि उन्होंने उदाहरण दिया है कर्ण के माध्यम से, इस भास के नाटक पंचरात्रम में जो कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति गुरुकुल में अपने बच्चों को, अबोध बालक को, जो 5-6 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको उठा करके आश्रम में दे देते थे, जबकि अपनी माँ और ख़ास करके विशेष रूप से माँ बाप जो हैं किसी के पास विश्वास नहीं करते शिक्षक के सिवा, तो आश्रम में सौंप करके चले आते हैं।
तो इसीलिए माँ और बाप, माता पिता इन दोषों से मुक्त हो जाते हैं यदि वह लड़का खराब हो गया तो, कुमारगामी हो गया तो। क्यों? और ये सारा का सारा दोष आचार्य में ही आ जाता है। इस तरह से भारतीय गुरु परंपरा में आचार्य स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं कौन हूँ, और खुद कहते हैं आचार्य कि आचार्यम आगच्छति शिष्य दोषः। वो सारे दोष जो बच्चों के होते हैं, शिष्य के, वो आचार्य में आ जाते हैं। इसीलिए चूँकि माँ बाप तो सौंप कर चले जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती, कोई कमी नहीं रहती। कमी तो जो भी है, अच्छाई और बुराई दोनों का भागी गुरु ही होते हैं। शिष्य, आचार्य के शिष्य में कोई दोष है तो वह दोष आचार्यम आगच्छति, आचार्य के प्रति आ जाता है, आचार्य में समा जाता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक सावधानी बरतते हुए आचार्य का जीवन तलवार के धार पर चलना पड़ता है। असिधारा व्रतमिदम, जो भर्तृहरि कहते हैं कि तलवार के धार पर चलने की जो बात है वह आचार्य का है। ये टीचिंग जॉब इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। ये सबके लिए कोई नहीं है कि उठा करके कोई ले चाय की तरह पी जाए। यह बड़े धोखे हैं इस राह में। आचार्य का मार्ग बहुत कठिन है, आचार्य का डगर बहुत कठिन है और सावधानी से देना पड़ता है। और हमारे गुरुदेव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो हमारे आचार्य थे, तो वो कहा करते थे, प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी की, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। शोध करते समय बताते थे, तो दृष्टि जब बदली तो सृष्टि बदल जाती है। थोड़ी सी गलती आचार्य की हुई, शिक्षक की, तो वह जो शिष्य का जो जीवन है वह नरकाभिमुख चला जाएगा। इसलिए आचार्य को सावधानी बरतनी चाहिए। और लंबी कथा है, मैं नहीं जा करके, एक आरुणि की भी कथा महाभारत कालीन आती है। वो उपनिषद काल के भी माने जाते हैं। कठोपनिषद में जब देखेंगे तो अरुण के पुत्र जो आरुणि थे, और आरुणि जो थे वही उद्दालक बन करके आते हैं, उन्हीं का पुत्र नचिकेता बनता है। उस कथा, वह कथा, उपनिषद की कथा महाभारत काल में भी पसरी हुई दिखाई देती है। तो अरुण के पुत्र आरुणि हुए, आरुणि का ही नाम उद्दालक हुआ गुरु के आशीर्वाद से, धौम्य मुनि के आशीर्वाद से। तो कहा जाता है कि, संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि एक एक कथा अलग अलग कथाओं को कही जा सकती थी। तो आरुणि की जो कथा है गुरु भक्ति में पराकाष्ठा पर पहुँची हुई है। आरुणि की कथा हम लोगों ने बाल काल में कहानी में पढ़ी थी। आजकल का जो पाठ्यक्रम है वह किस प्रकार से है मैं इसमें नहीं जाना चाहता। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो जीवन क्रम बदल दे, जीवन क्रम बदल दे किसी बच्चों का। तो आरुणि की कथा में है कि आरुणि को गुरु ने कहा, आरुणि उपमन्यु धौम्य ऋषि के शिष्य थे, उनको कहा कि तुम ऐसा करो, खेत में जाओ और देख करके आओ। तो वहाँ गया तो पानी बह रहा था और मुंडेर बंध नहीं रहा था, वो बांध ठीक से बांधा नहीं जा रहा था। पानी, मिट्टी डालते थे और मिट्टी बह जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, अकेले था। वो उस धारा को बंद करने के लिए खुद आरुणि लेट गए। तब गुरु को ध्यान आया कि उसको मैंने खेत में भेजा था देखने के लिए क्या हुआ। तब जाते हैं गुरु, दौड़ करके जाते हैं अपने शिष्य उपमन्यु आदियों के साथ। तो देखा कि आरुणि लेटा हुआ है। कहते आरुणि तुम कहाँ हो? कल गुरुदेव मैं तो इस पानी को बहने के लिए, बचाव के लिए मैं ही लेट गया हूँ। वह देख करके गुरु आश्चर्यचकित हुए। गुरु बच्चों से भी बंधुओं शिक्षक सीखते हैं, शिष्यादपि, और कहते हैं शिष्य हों या बालादपि, वृद्धादपि बालादपि, चाहे वृद्ध हों, बालक हों, वृक्ष हों, कीड़े हों, सभी से सीखा जा सकता है। इसीलिए दत्तात्रेय ऋषि के अनेकानेक गुरु थे। कीड़े भी गुरु हो जाते थे, वृक्ष भी गुरु हो जाते थे। तो सीखना हो तो प्रकृति से भी सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से आरुणि को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरे इस खेत के पानी को रोकने के लिए खुद लेट गए अपनी यहीं पर। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम उद्दालक, तुम्हारा नाम आज से होगा। वही उद्दालक कहा जाता है कि जो उपनिषद काल में जब आप पढ़ेंगे कठोपनिषद को, तो कठोपनिषद काल में अरुण के पुत्र जो आरुणि थे, वही आरुणि उद्दालक कहलाए। उन्हीं का पुत्र नचिकेता था, जिसकी कथा हम उसमें पढ़ते हैं उपनिषद में, कठोपनिषद में, जिसने कहा था कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, जिस नचिकेता ने, उस उद्दालक पुत्र ने, कि हे यमराज, ये इसके समक्ष तो कुछ भी नहीं है। जब वित्त हमारे मन को तृप्त नहीं कर सकता, वित्त से तृप्त नहीं होता। तो ये कथा जो हम पढ़ते हैं वो अरुण के पुत्र आरुणि थे, वही उद्दालक हुए। उद्दालक के पुत्र नचिकेता थे और उपनिषद काल का ही वह पात्र, वह कथा पसर करके
महाभारत कालीन कथा में आरुणि की कथा के रूप में विख्यात हैं। धौम्य ऋषि के कैसे शिष्य थे उस आश्रम में, तो इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती है। तो एक मैं कथा कह करके इसको विराम लूँगा, क्योंकि गुरुओं का देश है भारत। तो आरुणि की कथा मैंने बताई जो धौम्य ऋषि के शिष्य थे। इसी प्रकार उपमन्यु की भी कथा है कि किस प्रकार से गुरु की आज्ञा के बिना भोजन भी नहीं किया, अंधा हो गया। बाद में गुरु के कहने से उन्होंने अश्विनी कुमारों को देव वैद्य को प्रार्थना करके उन्होंने अपनी आंख ठीक की। एक कथा कह करके मैं समाप्त करूंगा। यह कथा भी जो भास नाटककार हुए हैं, जो कालिदास के भी पूर्ववर्ती थे, उन्होंने अपनी कथा में अपने नाटक में लिखा है कि अर्जुन का चरित्र किस प्रकार का था। वैसे तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, कृष्ण तो जगत गुरु थे, कृष्ण को जगत गुरु माना जाता है। यहाँ तक कि भागवत को आप देखेंगे, भागवत पुराण को, तो वहाँ कुंती जो उनकी बुआ थी वो भी हे जगत गुरु कहते हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत, विपदः सन्तु नः शश्वत कह करके हे जगत गुरु कहा है। कुंती ने जगत गुरु कह करके उस कृष्ण को संबोधित किया है, जबकि वह बच्चा था। कृष्ण उनके समक्ष उनकी वह बुआ थी उनके। तो इस प्रकार से जो कथा है अर्जुन की कथा कह करके समाप्त करूंगा कि अर्जुन कितना बड़ा चरित्रवान था। जब वनवास का जो काल था अर्जुन का, उस समय सभी भाई जो थे पांच पांडव जाकर के विराट राजा के घर में अलग अलग रूप में थे। कोई रसोइया था, ये शापित हो गए थे। एक उसके तो इंद्र कहते हैं कि वो इंद्र पुत्र के रूप में कहलाते हैं अर्जुन। तो तो इनको कहा कि आप मेरे साथ देवलोक की जो अप्सरा थी उसने कहा तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध करो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी माँ हैं, आप इंद्र लोक की अप्सरा हैं, इंद्र मेरे पिता इंद्र का पुत्र माना जाता हूँ, आप मेरी माँ हैं। तो एक चरित्र तो वहाँ देखिए किस प्रकार का था, कैसा शिष्य, किस प्रकार का द्रोणाचार्य का वह शिष्य था। और उन्होंने कहा, तो उन्होंने शाप दिया कि तुम्हारा आधा शरीर पुरुष का आधा स्त्री का हो जाएगा। तो बृहन्नला रूप में जब वो था, उसकी कथा की बहुत रोचक कथा है इस पंचतंत्र नाटक में। और उन्होंने कहा है भास का जो अर्जुन चरित्र कितना चरित्रवान था। जब बाद में पता लगा राजा विराट को कि अरे ये तो अर्जुन है और ये सारे के सारे भाई हमारे यहाँ किसी न किसी रूप में थे, अपमान भी झेला। उसमें द्रौपदी ने भी कई अपमान झेले वहाँ, जिसका परिणाम कीचक के 10 के 100 भाइयों को गला घोंट करके मार देता है भीम। मैं उस कथा में नहीं जाता हूँ, मैं अर्जुन तक ही सीमित रहूँगा। चरित्र उसका कैसा था, जब उसने शिक्षा दी बृहन्नला के रूप में, आधा शरीर पुरुष आधा स्त्री का था, अर्धनारीश्वर स्थिति में उस राजा के राजा विराट के उस घर में रहता था, उस महल में रहता था जहाँ रानी रहती थी। वहीं उसकी राजकुमारी को शिक्षा दी थी, उत्तरा को, विराट की पुत्री उत्तरा को शिक्षा दी। और बाद में जब पता लगा कि अरे ये तो अर्जुन, तो राजा ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अपनी पुत्री आपको सौंप रहा हूँ पत्नी के रूप में। उस समय अर्जुन जो है इस नाटक का बिलख जाता है और उद्विग्न हो जाता है, क्रोध से अंधा हो जाता है, इतना आक्रोशित होता है कि आप मेरे चरित्र को तौल रहे हैं, हे राजन, मेरे चरित्र को तौलना चाहते हैं। मैं इस लड़की को शिक्षा देते समय, उत्तरा को शिक्षा देते समय पुत्री के समान मेरी दृष्टि थी। मेरी यह शिष्या है। एक शिक्षक टीचर टॉट रिलेशन कितना चरमरा रहा है, टूट रहा है संबंध, उसमें कितना बड़ा संबल का काम करता है अर्जुन का चरित्र। अर्जुन कहता है आप हे राजन मेरे चरित्र को तौलना चाहते हैं। आप यदि मैं इस आपकी पुत्री को मैं स्वीकार तो अवश्य करूंगा, लेकिन पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगा, ऐसा कहकर इन्होंने अचंभित किया है। इस प्रकार से अर्जुन का चरित्र एक अलग ढंग से उभर करके आता है। अर्जुन एक शिष्य गुरु के संबंध के रूप में, गुरु रूप में बोल रहा है। अर्जुन के अंदर एक गुरु बोल रहा है, एक शिक्षक बोल रहा है। कहता है कि मैंने इसको नृत्य की शिक्षा दी है, तो हे राजन मैं इसे स्वीकार तो करूंगा आपकी उत्तरा को, लेकिन पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करूंगा। पुत्रार्थे स्वीक्रियते, मैं पुत्र के लिए स्वीकार करता हूँ। तो इतना बड़ा चरित्र इस अर्जुन का जो चरित्र हमें यहाँ दिखाई देता है, तो यह चरित्र भी एक विलक्षण प्रतिभावान तो थे ही, लेकिन एक टीचर
को कितना बड़ा एक शिक्षकों को, आज के शिक्षकों को कितना बड़ा संदेश देता हुआ हमें हमारे समक्ष दिखाई देता है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि हमारा भारत वर्ष जो है, हमारा भारत देश है, वैदिक काल से लेकर के अब तक अनेकानेक हमारे समक्ष गुरु हमारे समक्ष हैं। इसको यदि एक गुरु की कथा और शिष्य के गुरु और शिष्य की कथा सुनाऊं तो इतना विस्तार रूप यह कथा लेगी। इसीलिए विराम देने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आचार्य जो हैं, आचार्य की परिभाषा बताई कि आचार्य की परिभाषा किस प्रकार से निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि आचारम ग्राह्यति इति आचार्य, जो आचरण का ग्रहण करवाता है वह आचार्य है। और गुरु विश्वामित्र और विश्वामित्र के साथ साथ जो वशिष्ठ थे, कुल गुरु थे राम के, वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से अपने शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी, जो एक से एक चरित्रवान थे। और ऐसे टीचर, जब भी कोई चरित्रवान शिष्य दिखाई दे तो समझिए उसके अंदर कोई शिक्षक का चरित्र दिखाई दे रहा है। आपको शिक्षक की चरित्र की छवि आप देख रहे हैं, तो शिक्षक की छवि उन शिष्यों में दिखाई देता है। ये लंबी कहानियां हैं और कहाँ शुरू करूं, कहाँ समाप्त करूं गुरु शिष्य परंपरा को। तो ये लक्ष्मण का जो वह चरित्र है वाल्मीकि रामायण में, जब सीता जब अपहरित हो गई, वो अपना गहने को फेंकती हुई जा रही थी, किष्किंधा में कुछ गहनों को फेंका, सारे समेट करके सुग्रीव की सेनाओं ने रखा। सुग्रीव उस अलग से ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा था बाली के भय से। तो राम का जब मिलन होता है, राम सुग्रीव मैत्री में कहा कि हे राम, आप ये देखें कि सीता माता के गहने तो नहीं है इसमें, मैंने कुछ संग्रह किया हुआ है। तो राम विह्वल हो जाते हैं। राम ने लक्ष्मण को कहा, हे लखन तुम देखो यह गहने क्या उन्हीं के हैं, उनमें सीता के गहने दिखाई दे रहे हैं। वह फूट फूट करके रोता है वह बालक। वह चरित्रवान किस प्रकार का लक्ष्मण का चरित्र था, किस प्रकार ये अपने गुरु का कितना बड़ा शिष्य रहा होगा। और वो कहता है कि मैंने, हे अग्रज, हे बड़े भैया, मैंने तो माता सीता के केवल चरण देखे हैं। और उसी कांड में जाकर के किष्किंधा कांड में आता है और लक्ष्मण कहता है कि मैं नित्य पादा उनका जो है पैर का स्पर्श करता था, पाद स्पर्श करने के कारण केवल नुपुर की पहचान है, केवल उनके जो है पायल की पहचान है। तो कहते हैं लक्ष्मण की, नुपुरत्व हम जानामि नित्यं पादाभिनंदनात्, मैं तो केवल नुपुर का ज्ञान है भैया, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, माता सीता का मैंने आज तक दर्शन नहीं किया। इस तरह के नहीं शक्ल देखने की बातें किष्किंधा कांड में तो आया ही है प्रसंग। और वह निर्वासन के समय भी आता है। निर्वासन के समय वह गिरती हैं सीता बेहोश होकर के, जब उनको पता लगा कि मुझे छोड़ के जा रहा है, जब बता दी उन्होंने लक्ष्मण ने कहानी, तो वहाँ भी कहता है माता सीता आप अपने आप को संभालिए, मैंने आपके पाद के सिवा, चरण के सिवा मैंने कोई अंग नहीं देखा है। अपना आँख बंद करके कहते हैं अपने शरीर को ढकिए, अपने मुंह को ढक लीजिए, मैं देखना नहीं चाहता, मैंने आज तक नहीं देखा। कैसा चरित्र रहा होगा। जब कोई शिष्य चरित्रवान दिखाई दे तो समझिए उसमें कोई गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र का कोई ना कोई गंध आ रहा होगा, कोई सुगंध आ रहा होगा। और वो सुगंध संपूर्ण विश्व में पसरा हुआ है कि ये लक्ष्मण का किस प्रकार का चरित्र था। वह लक्ष्मण का चरित्र नहीं था, वो जो गुरु ने जो संप्रदान किया था, गुरु ने जो संप्रेषित किया था, उसका प्रतिफल था। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा का यद्यपि शिक्षक दिवस के ऊपर और गुरु पर्व पर देना था, लेकिन आज जो मैथिली भाषा का जो रामायण का काम मेरा चल रहा है वो सीता के ऊपर में, जिसका नाम मैंने दिया है भूमि कन्या, मैथिली काव्य है जिसके 2500 लगभग पद्य हो गए हैं। तो उसको देखते समय कुछ प्रसंग याद आ गया। गुरु शिष्य परंपरा कैसी थी हमारे, किस प्रकार के इस भारतवर्ष में गुरु कैसे थे, कैसे कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली और किस प्रकार से उनको अपने गोद में बिठाया, उनको एक बिच्छू काट लिया जब सो रहे थे। परशुराम कर्ण के जंघों पर सो रहे थे, तो उस समय उनको काटा, बिच्छू काटता है, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है कर्ण को। कर्ण हिलता डुलता नहीं है कि गुरु की नींद न खुल जाए। कितने बड़े शिष्य थे परशुराम के शिष्य, स्वयं भीष्म पितामह भी थे। तो उन्होंने जब जगा तो कहा, अरे खून बह रहा है, तुमने क्या हुआ है? तो ऐसे आपकी नींद न खुले, इसलिए मैंने आंखें, आपको नींद न खराब हो इसलिए मैं स्थिर रहा।
कहता है तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकते, तुम जरूर क्षत्रिय हो। तो ये कहानी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन किस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में इतने कूट की परंपरा भरी हुई थी, इस परंपरा के आगे मैं कोटि नमन करता हूँ। इस गुरु परंपरा को तो कोटि नमन करता हूँ, इस गुरु शिष्य की इस परंपरा को और उन गुरुओं को। एक से एक गुरु हुए हैं, चाहे कृष्ण के गुरु, सुदामा के गुरु, संदीपनी मुनि हुए हैं, जिसकी कथा को देखेंगे तो किस प्रकार से वो एक वृक्ष पर बैठ जाता है, वो देख करके वो मुंडक उपनिषद का वह मंत्र याद आता है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। कहते हैं एक सुंदर पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हुए थे और एक फल को खा रहा था और दूसरा केवल देख रहा था। जो केवल देख रहा था वह परमात्मा थे और जो खा रहे हैं वो जीवात्मा थे। उसी तरह से सुदामा जीवात्मा थे और उसी वृक्ष पर बैठे हुए दोनों थे। वर्षा जब होने लगी और चुपचाप वो अपना दाने खा रहे हैं, वो जो माँ की पोटली दी हुई थी गुरु माँ की, और दूसरे जो थे केवल देख रहे हैं। तो जो खाता है उसी को दुख सुख का अनुभव होता है, जो मुंडक उपनिषद का जो वह मंत्र है या तीसरे ही उसका। तो इस प्रकार से वह मंत्र भी हमें इंगित करता हुआ, संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से उस सुंदर वृक्ष की जो उदाहरण बताए गए हैं। एक वृक्ष पर दो सुंदर पक्षी थे, एक जीवात्मा का, तो जीवात्मा सुदामा रूप में था, परमात्मा कृष्ण रूप में खा नहीं रहे थे। दुख सुख का अनुभव वही करेगा जो खाता है, जो नहीं खाया वो देख रहा था। लेकिन वो भी मैंने कहानी बताई थी कि वह अन्न शापित था और किसी भिखारिन ने शाप दिया था उस चोर को, तो उसने आश्रम में रख दिया था, जैसी कि कथा मैंने बताई है संक्षेप में। अब इसको समापन करने के लिए दोहरा रहा हूँ। तो वह शापित अन्न समझ करके, चूँकि बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, तो ब्रह्मज्ञान होने के कारण से सुदामा समझ गए इस अन्न में क्या है। परमात्मा तो सब समझ रहे थे, वो देख रहे थे कि आखिर लीला क्या होगी। उस अन्न को खा लेता है कि सुदामा इसलिए खा लिया कि ये परम रूप परमेश्वर हैं, ब्रह्म रूप में, ये मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं कृष्ण। ये खा लिया तो त्रिलोक दरिद्र हो जाएगा। तो दरिद्र का भाग उन्होंने खुद सारे अन्न को ग्रहण किया। लोग कहते हैं अकेले खा गया, ऐसा कुछ नहीं था, ये संतों का यही कथन है। तो इस प्रकार से हमारी भारतीय जो गुरु परंपरा है वह इतनी बड़ी गुरु परंपरा है कि वह आरुणि की कथा हो, चाहे आरुणि और धौम्य ऋषि के गुरु शिष्य की परंपरा हो, या संदीपनी ऋषि के आश्रम में सुदामा कृष्ण का हो, या इनके वशिष्ठ के शिष्य हों, राम आदि हों, गुहराज निषाद हों। तो इस प्रकार से ये भी रिफ्लेक्ट होता है, पता लगता है कि वहाँ पर कोई भी गुरु परंपरा में कोई न छुआछूत का कुछ भी नहीं था। ये बाद में हम लोगों ने कर लिया। कई चीज़ें हमें समझ में आती है। हम उत्तर रामचरित नाटक को देखते हैं, वहाँ भी है कि एक पढ़ने आई और महिला शिष्या थी, वो भागी जा रही हैं उस आश्रम से कि वाल्मीकि के आश्रम से कि मैं यहाँ नहीं पढ़ करके किसी और आश्रम में जाऊँगी, क्योंकि दो जो बालक आए हैं वो इतने तीव्र बुद्धि के हैं कि एक बार गुरुजी कहते हैं वो समझ लेते हैं, लवकुश मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं हे सखी मैं इसलिए बाहर जा रही हूँ, किसी और अन्य गुरु के पास जा रही हूँ। ये सारी गुरु शिष्य की परंपरा जो है, एक इतनी पराकाष्ठा पर हमारी गुरु शिष्य की परंपरा थी, जिसे मैंने आज संक्षेप रूप में बताया है, जिसे अब कबीर की भाषा में कहिए गुरु गोविंद दो खड़े। ये सारा का सारा जो है, जितने भी मार्ग हैं, ये सब वैदिक काल की कथाएं धीरे धीरे हमारे रामायण और महाभारत के साथ साथ पुराणों में जाकर के पसर गई। ये सारी संपूर्ण कथाएं उपनिषद की कथाएं, तो ये सारी पसरी हुई कथा भारत की तरफ इशारा करता हुआ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो कहा गया है, यह भी महाभारत के ही श्लोक हैं, शांति पर्व का है। तो इस प्रकार से हमारे जो भारतीय गुरु परंपरा है वह इतनी अति विशिष्ट है। तो इस गुरु परंपरा को मैं कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ बंधुओं। और यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। इससे पहले एक रामायण के प्रेमी और बैंक से एजीएम रिटायर्ड मेरे मित्र प्रेम अग्रवाल जी भी जुड़े हुए थे कुछ देर पहले। हमारे एक पौत्र गांव से सोनू झा भी दिखाई दे रहे हैं, और मेरे एक परम मित्र, मेरे बाल सखा जो एयर वाइस मार्शल से सेवानिवृत्त हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं, तो भाई लक्ष्मी नारायण शर्मा जी भी विराजमान हैं, सुन रहे थे। तो इस आज मैंने किस प्रकार से हमारे ये गुरु परंपरा है हमारे भारत में, हमारे शास्त्रों में, ये सारे के सारे, ये केवल शिक्षक दिवस तो ये बाद में 1962 में 5 सितंबर को प्रारंभ हुआ, लेकिन गुरु परंपरा हमारी इतनी पुरानी है, ये वैदिक काल की है।
और तरह तरह की कथाएं सारे शास्त्रों में आकर के पसर गई है। वो वेदों की कथा केवल पुरुष ही नहीं गुरु थे, स्त्री गुरु भी हुए हैं, एक से एक हुए हैं। बाद का भी गुरु शिष्य परंपरा में मैंने महर्षि दयानंद का बताया कि किस प्रकार से ब्रजानंद नाम के उनके प्रज्ञाचक्षु गुरु थे। और इसी प्रकार से विवेकानंद के गुरु जो विलक्षण गुरु तो विवेकानंद जी के थे ही, और उनके भी गुरु ये तोतापुरी यहीं के थे। रामकृष्ण परमहंस के भी गुरु तोतापुरी थे, जो कैथल के पास जो हरियाणा में बाबा लादाना नाम का गांव है वहाँ के थे। आप नेट को सर्च करेंगे तो केवल पंजाब दिखाई देता है, वो पंजाब का मतलब था वो था पुराना पंजाब। तो इस प्रकार से भारतीय गुरु परंपरा एक से एक गुरु को, एक गुरुओं ने एक से एक शिष्य को जन्म दिया। तो इन सभी बातों को समाप्त करते हुए फिर से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब को मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हो गुरुदेव और जय हो भारतीय परंपरा। बहुत